देखो अपना जो कॉन्सेप्ट है आज वो रहेगा डिमांड की। हम देखेंगे डिमांड होती क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा ऐसे कह सकते हैं कॉन्स्पिशियस रहता है कि समझ नहीं आता कि डिमांड होती क्या है। इन जनरल सेंस हम यूज़ करते हैं डिमांड की, हमको कोई चीज़ चाहिए तो वो डिमांड है हमारी, कि मैं चाहती हूँ मेरे पास में आईफोन हो तो वो डिमांड है मेरी। पर ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स के सेंस में डिमांड थोड़ा एक अलग टर्म में यूज़ किया जाता है। देखो डिमांड जो है ना, बिल्कुल सही है, ये बात ज़रूरी है कि हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है, लेकिन वो जो चीज़ चाहिए होती है ना उसे इकोनॉमिक के सेंस में इच्छा बोलते हैं, यानी वो डिज़ायर है हमारी। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पहले डिज़ायर होती है, यहाँ से शुरू होती है मांग का जनरेशन। डिमांड का जो जनरेशन है वो शुरू होता है डिज़ायर से, यानी आपको किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है। अब उसको मांग बनाने के लिए आपके पास कुछ और कंपोनेंट भी होने चाहिए। जैसे किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो गई आपके पास, इसके साथ ऐड होना चाहिए उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन। उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन, यानी आपके पास में उतने रिसोर्सेज भी अवेलेबल होना चाहिए जितनी आप डिमांड कर रहे हो, या आपको किसी कमोडिटी की वांट है, डिजायर है। डिजायर की जगह पर वांट शब्द भी यूज कर लिया जाता है। तो वांट या डिजायर होने के लिए उस डिजायर को हम डिमांड तब बना पाएंगे जब हमारे पास में उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो, यानी हमारे पास सफिशियंट रिसोर्सेज अवेलेबल हो जो हमारी इच्छा है उसे पूरा करने के लिए। प्लस एक और कंपोनेंट चाहिए होता है इसके लिए कि संसाधनों को त्यागने की तत्परता, यानी आपके पास में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो रिसोर्सेज आपको सेक्रीफाइस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो संसाधनों को त्यागने की तत्परता भी होनी चाहिए। यानी आपके बैंक में मान लो 1 लाख रुपए आपके बैंक में है और आपको आईफोन की डिजायर है, तो आप देखोगे, देखो डिजायर हो गई, इच्छा है आपको आईफोन लेने की, उसके बाद में उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन यानी सफिशिएंट रिसोर्सेज आपके पास हैं, आपके बैंक में 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, और संसाधनों को त्यागने की तत्परता, यानी आप उन संसाधनों को जो 1 लाख रुपए रखे हैं उन्हें सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हो। तो सेक्रीफाइस करने के लिए जैसे ही आप तैयार हुए तो ये सारे एलिमेंट यानी इच्छा के साथ में बाकी के 2 एलिमेंट मिलकर बन जाते हैं इफेक्टिव डिजायर, यानी प्रभावपूर्ण इच्छा। इन्हें बोलते हैं प्रभावपूर्ण इच्छा, इफेक्टिव डिजायर। तो ये हमारी इफेक्टिव डिजायर हो गई, यानी हमारे पास में पहले डिजायर जनरेट हुई, कोई इच्छा है आपकी, उस इच्छा को पूरी करने के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन है और संसाधनों को त्यागने की तत्परता, तीनों चीजें मिलकर इफेक्टिव डिजायर बनी, यानी प्रभावपूर्ण इच्छा बनी। इस प्रभावपूर्ण इच्छा में एक स्पेसिफिक प्राइस होना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि किस प्राइस पर आप क्वांटिटी की डिमांड करोगे। कोई कमोडिटी आपको चाहिए तो वो किस प्राइस पर चाहिए, तो स्पेसिफिक प्राइस होना चाहिए, और प्लस एक स्पेसिफिक टाइम पर आप डिमांड करोगे, यानी आपके पास में एक विशिष्ट एक स्पेसिफिक टाइम भी होना चाहिए। यानी डिमांड बनने के लिए, कोई भी इच्छा है उसको डिमांड बनने के लिए इतने सारे कंपोनेंट जरूरी होते हैं। अगर हम देखें इसको कि जनरल सेंस में, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में अगर देखें कि डिमांड होती क्या है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इफेक्टिव डिजायर, इफेक्टिव डिजायर प्लस पर्टिकुलर प्राइस प्लस पर्टिकुलर टाइम, ये सब एलिमेंट मिलकर बनाते हैं डिमांड। और ये इफेक्टिव डिजायर है, इसके हमने 3 कंपोनेंट पढ़े, एक तो सिंपल डिजायर होगी और रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे आपके पास में, और सेक्रीफाइस दोज रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस करने के लिए भी आप तैयार होंगे, तो इफेक्टिव डिजायर बनेगी। तो ये डिमांड का कॉन्सेप्ट है। हम जनरली कोई चीज चाहते हैं, इच्छा है हमारी, तो वो केवल इच्छा ही रह जाएगी अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, आपके पास पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं होंगे तो। और अगर आपके पास संसाधन भी मौजूद है और आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं हो तो भी डिमांड नहीं बन पाएगी। तो ये सारे एलिमेंट होना जरूरी है किसी भी कमोडिटी की जो डिजायर है या सर्विस की डिजायर है उसको डिमांड बनाने के लिए। आपके पास इफेक्टिव डिजायर होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर टाइम में आप डिमांड करोगे, एक वो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मिलकर डिमांड बनाती हैं। और इफेक्टिव डिजायर में 3 कंपोनेंट आते हैं, एक तो सिंपल डिजायर, विलिंगनेस, रिसोर्सेज अवेलेबल, और विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस दोज रिसोर्सेज, यानी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है आपकी विलिंगनेस है कि आप उन्हें सेक्रीफाइस कर दोगे, तो वो इफेक्टिव डिजायर बन जाएगी। उस इफेक्टिव डिजायर में एक स्पेसिफिक टाइम और एक स्पेसिफिक प्राइस, एक ये हम जोड़ देंगे तो वो डिमांड बन जाएगी हमारी। तो ये आपका डिमांड का कॉन्सेप्ट है, इसे डिमांड बोलते हैं इकोनॉमिक्स के सेंस में। थैंक यू।